जब से पाकिस्तान और भारत के जंग के बाद भारत को और इंटरनेशनल मीडिया को स्पेशली भारत को ये पता चला है कि चीन पाकिस्तान को 5th जनरेशन तैयारा देने जा रहा है J-35C। तब से लेकर आज तक भारतीय मीडिया इस पर मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है, स्पेशली उनके जो 2-3 दिफाई तज्जियाकार हैं और कुछ भारतीय चैनल स्पेशली उनके जो मेजर गौरव आर्य हैं वो इस हवाले से मुसलसल यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं और भारतीय मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी इस हवाले से मुसलसल प्रोपेगेंडा जारी है। और अगर आप उनको सुने जो मैं वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करने वाला हूं और किस तरह J-35C से उनको एक खौफ सा महसूस हो रहा है, क्योंकि भारत के पास इस टाइम कोई 5th जनरेशन तैयारा नहीं है जो इसका मुकाबला करेगा। तो चीन पाकिस्तान को सस्ते दामों ये देने जा रहा है और इस पर भी मेजर गौरव आर्या चीखो पुकार करने में मसरूफ है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप भारतीय मीडिया का ये मुकम्मल वीडियो क्लिप मुलाहिजा करें। 400 किलोमीटर तक मार करने वाली PL-17 मिसाइल से होगा लैस 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर J-35। इस बारे में कई बार यहां पर आपने सुना, हमारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर वो ले भी ले, पहले तो वो किस तरीके का एक्सपोर्ट मटेरियल तो नहीं दे देगा। अभी चाइना ने कुछ दिनों पहले कहा कि अरे वो जो PL-15 मार गिराया गया भारत की तरफ से, वो तो हमारा एक्सपोर्ट मटेरियल था। क्या इसी तरह का एक्सपोर्ट मटेरियल देने वाला है वो चीन पाकिस्तान को? या फिर चलिए अगर ये फाइटर दे भी दिया तो वो मिसाइल जो उसमें लगेगी वो कौन सी होगी? ये मिसाइल जो इसमें लगने वाली है वो कारगर होगी? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा एक भौकाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दे देंगे, वो दे देंगे। ये कहाँ है J-35? ये बात हम बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये और कौन से देश को चाइना ने दिया है जो चाइना ऐसे बोल रहा है 5th जनरेशन, 5th जनरेशन, 5th जनरेशन। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी अगर भारत को शत्रुबोध नहीं हुआ है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए क्यों है। बात यह नहीं है कि J-35 का जैसा कोई प्लेटफॉर्म दे रहा है, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज चाइना पाकिस्तान को क्यों दे रहा है, क्यों दे रहा है, जबकि उसको पता है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है उसके ऊपर पेंट पुताई करने के। पेंट पुताई करने के पैसे नहीं है, लेकिन 5th जनरेशन फाइटर अरबों डॉलर का क्यों दे रहा है? क्योंकि चाइना यह चाहता है कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ। अगर ऐसी बात है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें देखिए, फ्रैंकली आज की तारीख में भी हमारे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, आज मैं एक अपील करना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो प्लीज। मेरी ये अपील है कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहां पे, उन सब में कोई भी प्रोडक्ट है उसमें कम से कम कंट्री ऑफ ओरिजिन का एक फ्लैग हो, उसमें नाम लिखा हो। नीचे जाके ढूंढना पड़ता है, तब जाके पता अच्छा जो हमने सामान खरीदा था वो चाइना का था। हमें बाद में पता लगता है। बिल्कुल सामने चाइना का झंडा क्यों नहीं लगा देते? मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भी फलाना जोन हो या फलाना कार्ट हो, जो भी हो, सब जो भी माल बेच रहे हो सबके आगे लिखो मेड इन चाइना या चाइनीज कंपनी। हमें पता तो लगे हम क्या कर रहे हैं। हम अपनी बर्बादी का पैसा चाइना को खुद दे रहे हैं कि तुम हमारा पैसा लो, उस पैसे से J-35 बनाओ और पाकिस्तान को दो कि यहां पे बेगुनाहों को मारे। वो ये पाकिस्तानी टेलीविजन पे भी आ रहा है कि यहां पे ये पाकिस्तानी टेलीविजन ये नहीं बोल रहा है कि न्यूक्लियर की वजह से है, पर ये जरूर कह रहा है कि लगातार इतनी अर्थक्वेक एक के बाद एक क्यों आ रही है? आखिर कारण क्या है? सर आप बेहतर बता पाएंगे। ये वाली बात है कि ये कारण क्या है। कारण तो खैर देखिए ऐसा है, कुछ न कुछ तो हो रहा है। और अब ये उनको लगने लगा है कि ये क्या इस मुल्क में रहना सेफ रह गया है? ये रेगुलर मामला हो गया है। अरे साहब, ये मतलब मैं समझ सकता हूं कि कितनी दहशत होगी दिनेश। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक आम नागरिक जो है वहां का, ये क्या कराची का है? जी अच्छा, लोग कह रहे थे कि कराची का बहुत बुरा हाल है, ऐसा लोग कहते हैं। कराची का बहुत बुरा हाल है, वहां पे कुछ चीज काम नहीं करती, बिजली नहीं आती। इससे बुरा तो कराची हो ही नहीं सकता। नेगोशिएटिंग है, ये ट्रंप का नेगोशिएटिंग है। देखिए, सबसे पहले कि बेसिकली ट्रंप क्या करता है, फोन उठा के देखो तुम बहुत बुरे आदमी हो, शी जिनपिंग तुम बहुत गंदे आदमी हो, तुम देखो चाइना ने क्या करा था, आवाम को तुमने मार दिया, टैंक चढ़ा दिया लोगों के बीच में। 1980 का दशक कौन भूल सकता है? हम आज भी बड़े दिल में घाव लेकर घूम रहे हैं। टाइनमेन स्क्वायर में क्या? अच्छा बताओ कितने का टैरिफ? नहीं, सुनो, हम ज्यादा लगा दें। ये मोल भाव करने अमेरिका को फर्क पड़ रहा है। टाइनमेन स्क्वायर में क्या हुआ था? अमेरिका को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सिर्फ ट्रंप नेगोशिएट करने के लिए ये चंडू खाने की फेंकता है। नहीं, यूक्रेन में इतने मर गए, किसी को फर्क पड़ा? इतने मर रहे हैं, किसी को फर्क पड़ा? जब उसके प्रेसिडेंट को फर्क नहीं पड़ रहा है तो बाकी क्या फर्क पड़ेगा? जहां मामला टैरिफ का हो वहां जान की कीमत है। अब जरा देखिए, अमेरिका में बिलावल भुट्टो का झूठ पकड़ा गया। जरा देखिए, बिलावल ने भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने की खाकर मैडम जो ऑफिसर हैं वो ब्रीफ कर रही थी और उसके बाद ये चुप हो गए भाई साहब। अब इनको ये बताया, ये यहीं तक सिखाकर मेरे ख्याल से भेजा गया होगा। इसमें क्या हुआ कि जब उन्होंने बोला
तो वो इजिप्शियन है पत्रकार, वो भी मुस्लिम है, जिसने सवाल पूछा। और वो इजिप्शियन अमेरिकन पत्रकार जो कि मुस्लिम है, उसने बोला कि आप तो कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ बड़ा डिस्क्रिमिनेशन और बड़ा भेदभाव होता है, उनके साथ बड़ा अत्याचार होता है। अब ये बताइए, ये कर्नल सोफिया कुरैशी कौन है? इनको सामने लाई है इंडिया, वो पूरा ब्रीफ कर रही है पूरी दुनिया को, सिर्फ इंडिया नहीं पूरे दुनिया को ब्रीफ कर रही है। ये 2 सेकंड के लिए तो चुप रहा है। इसने बोला यार ये तो मेरे टेलीप्रॉम्प्टर में लिखा है, ये तो मेरी स्क्रिप्ट से बाहर था। मुझे एक चीज बहुत ईमानदारी के साथ बताइए, पाकिस्तान आज की तारीख में जब ये जहाज उसको मिलेंगे 5th जनरेशन सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जो रडार पे पकड़ा नहीं जाता, ऐसा जहाज पाकिस्तान को मिल रहा है, क्या पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया और चाइना, ये जो 4 मुल्क हैं जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं, अति आधुनिक लड़ाकू विमान हैं, ये जो 4 बड़े मुल्क हैं, क्या पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क बनेगा जिसके पास ये ताकत होगी, 5th जनरेशन फाइटर होगा उसके पास? क्या ये बात सही है जो मेरा सवाल है? बिल्कुल सही है, और निश्चित है कि पाकिस्तान ये 5th या 6th जो है देश बनेगा जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर है पाकिस्तान की। तो भारत को क्या करना होगा? ये तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे जो राफेल है कहीं ना कहीं मतलब उस तरह से वो कामयाब नहीं दिखे जिस तरह से हमें उम्मीद थी। तो राफेल से हमें कुछ और बेहतर जहाज चाहिए। क्या जो रशिया का Su-57 है, सुखोई 57 हमें खरीदना चाहिए रशिया से जो 5th जनरेशन है, या हम F-35 लें जो ट्रम्प साहब हमें दे रहे हैं अमेरिका में? क्या हम अमेरिका का 5th जनरेशन अति आधुनिक विमान लें या रशिया का सुखोई लें? हम क्या करें, भारत क्या करे? देखिए, ये बड़ा गंभीर सवाल है और इसके कई पहलू हैं, तो मैं आपको जरा एक्सप्लेन करूंगा कि देखिए, जो हवाई जहाज है वो एक गाड़ी की तरह नहीं है कि आपने शोरूम में गए और आपने उसे खरीद लिया। उसकी बड़ी प्लानिंग होती है, उसकी इंटीग्रेशन होती है, उसकी पायलट ट्रेनिंग होती है, उसकी सपोर्ट में और मेंटेनेंस के पूरे फॉर्मूले होते हैं। तो Su-57 है, उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि वो बैटल टेस्टेड नहीं है। जो F-35 है वो 1000 उसके यूनिट्स बन चुके हैं और वो इजराइल और अमेरिका ने ग्राउंड अटैक रोल में बैटल टेस्ट किया है। एयर टू एयर कॉम्बैट में वो बैटल टेस्ट नहीं हुआ। और जो आप F-35 लेते हैं तो F-35 जो है वो सॉफ्टवेयर पे चलता है और डेटा लिंक पे चलता है, और उसके बिना वो एक अंधा जहाज है, सॉफ्टवेयर और डेटा लिंक के बिना। इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में अभी भारत पहुंचा नहीं है कि अमेरिका का विश्वास भारत पे होगा कि वो सोर्स कोड्स देंगे। जब तक मैं समझता हूं कि क्योंकि ये जो रशिया है, इनके ऊपर वो यूक्रेन ने पिछले दिनों में एक हमला किया था, उनके 40 जहाज मारे गए थे, और वो तो उनके पास इस समय क्षमता नहीं है कि वो हमें जल्द से जल्द जहाज दें। ये 3 साल बाद की लड़ाई नहीं है, ये अभी की लड़ाई है। तो आप ना तो F-35 लें, ना आप अभी Su-57 लें, आप अपने जो राफेल हैं उनको एक इंटीग्रेटेड डेटा लिंक से इक्विप करें और फ्रांस से या अमेरिका से एवैक्स लें। इकबाल साहब, इनका ये कहना है कि भाई सुखोई 57 वो हम रशिया से, पुतिन से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 साल लगेंगे। 3 साल लगेंगे। जेट फाइटर जो लड़ाकू विमान होता है वो कोई शोरूम में रखी मोटरसाइकिल या स्कूटर नहीं कि पैसा दिया और लिया है, ऐसा नहीं है। 3 साल का समय लगेगा अगर हम रूस से सुखोई 57 5th जनरेशन फाइटर लेते हैं। अगर हम अमेरिका से लेते हैं तो अमेरिका से भी हमको समय लगेगा, जो उनका F-35 है। तो ये चाइना ने पाकिस्तान के पीठ के पीछे से हमारे ऊपर वार किया। जिस तरह से चाइना हमारे साथ युद्ध लड़ा इस बार और हमारे राफेल या जो भी जेट फाइटर हैं उसने गिराए और पाकिस्तान को सारा डेटा दिया। चाइना एक हमारा असली दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है, खूंखार दुश्मन है, ये हमको स्वीकार करना होगा। क्या मोदी जी ट्रंप से बातचीत कर सकते हैं और ब्रिटेन और फ्रांस, इटली उनको कन्विंस कर सकता है कि भाई अगर चाइना की गर्दन पकड़नी है तो भारत को साजो सामान दीजिए? क्या मोदी जी और ट्रंप में ये सारी बातें होंगी कनाडा में? देखिए, संभव है कि बातें हो, लेकिन ये जो कामयाब इसका कोई निर्णय निकले तो वो तभी निकलेगा जब मोदी जी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक बक्से में बंद कर देंगे और ये जो नॉन अलाइनमेंट है इसको बंद कर देंगे और अमेरिका के साथ में वो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ये फिर प्रॉक्सी वॉर हो जाएगी। भारत जो है अमेरिका का प्रॉक्सी होगा और पाकिस्तान जो है चीन का प्रॉक्सी होगा। इस समय चीन का प्रॉक्सी पाकिस्तान है, भारत किसी का प्रॉक्सी नहीं है और भारत के पास भी कोई प्रॉक्सी नहीं है और भारत के पास वो साधन नहीं है कि चीन और पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन को वो मात कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम लोग फंस गए थे जब ये पिछले लड़ाई हुई थी कि जो पाकिस्तान के J-10C थे वो जो हमारे एवैक्स हैं उसकी जो रेंज है उसके नीचे से निकल के गए